जेएनए एडवर्टाइजिंग का ये है एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 2 में हमने कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है और कुछ परसेंट आपका दिमाग चलना स्टार्ट हो भी गया है और आप एआई को एज ए टूल की तरह नहीं, एज ए सुपर पावर की तरह देख रहे हो कि भाई आपका एक सुपर पावर आपके साथ हो रहा है और दिमाग भी थोड़ा थोड़ा आपका चलना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, ये एपिसोड 3 है। अब हम आर्ट डायरेक्शन की तरफ चलेंगे। ठीक है, आर्ट डायरेक्शन एक ब्रांड बिल्डिंग में या ब्रांड कैंपेनिंग में, चाहे वो फोटो हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे वो ग्राफिक हो, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं 10 साल एक्सपीरियंस के बाद मैं क्रिएटिव हेड बन जाऊंगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। या बहुत सारे ब्रांड के पे काम करने के बाद आप क्रिएटिव हेड या क्रिएटिव डायरेक्टर बन जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। क्रिएटिव हेड या क्रिएटिव डायरेक्टर बनने के लिए आपको क्रिएटिव डायरेक्शन भी आना चाहिए और उस क्रिएटिव डायरेक्शन में सबसे पहला जो स्टेप होता है कि फोटोग्राफी, कि आप फोटोशूट का आइडिया आप बताओगे। फोटोग्राफर तो जस्ट शूट करता है, लेकिन आपका ब्रांड का कैंपेन कैसा होगा, कैसा दिखेगा, किस टाइप के शॉट्स होंगे, सारी की सारी चीज़ें क्रिएटिव डायरेक्शन में आता है। और इस वाले एपिसोड में हम यही सीखेंगे, क्योंकि अब हमें फोटोग्राफर की शायद ज़रूरत नहीं है, हमारे पास एआई है, लेकिन हमें क्रिएटिव डायरेक्शन आएगा तब तो हम किसी ब्रांड के लिए करेंगे ना। तो इस वाले एपिसोड में हम यही सीखने वाले हैं। ठीक, तो इस वाले एपिसोड का जो मैंने नाम रखा है वो है ब्रांड फोटोग्राफी री इमेजिन विथ एआई। ठीक है, हम ब्रांड की फोटोग्राफी कैसे अभी हम कैसे कर रहे हैं और एआई आने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या बदला है, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। अभी जो फिलहाल जो मेरे जान पहचान के लोग, जितने लोग एआई यूज़ कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, हमें लगता है भाई चैट जीपीटी इमेज बना सकता है, तो हम बहुत ही सरफेस पे खेलते हैं, है ना। वेब में होता है ना डीप वेब, सरफेस वेब, तो हम बहुत ही सरफेस पे एआई को उस लेवल तक लेके नहीं जाते। हमारा दिमाग जो पहले बोलता है वही करते हैं। और अभी लोग क्या कर रहे हैं, मेरे जान पहचान के लोग क्या कर रहे हैं, वो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, मान लो कि इस वाले एपिसोड के लिए हमने क्लोथिंग ब्रांड का फोटोग्राफी हमने चूज़ किया है, तो मैं जस्ट गूगल पे जा रहा हूँ, है ना, और मैं सर्च कर रहा हूँ टी शर्ट, और कोई सा भी टी शर्ट यहाँ पिक करते हैं जिसमें थोड़ा सा बेसिक डिज़ाइन हो। ठीक है, तो बहुत सारा है, तो मुझे ये येलो वाला ये मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, या फिर मैं इसको सीधा कॉपी करता हूँ और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। मान लो कि हमें इस टी शर्ट के लिए कुछ फोटोशूट या कुछ एआई के साथ में एक्सपेरिमेंट करना है, तो अभी फिलहाल लोग क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले हम एआई को कमांड क्या देंगे, सिंपल, ये चैट जीपीटी बाय डिफॉल्ट में हैंडल कर सकता है, इसके लिए आपको कोई ट्रेन करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट में हैंडल कर सकता है। ठीक है, एनालाइज दिस टी शर्ट डिजाइन। ठीक है, सिंपल, मैंने इसको एनालाइज करने के लिए बोला। अब लोग क्या करते हैं कि मान लो कि इसको हमें फोटोशूट करवाना है, तो हम क्या करते हैं, तो जनरली हम एक रेफरेंस इमेजेस ढूंढते हैं। मान लो कि हमने ये हमने लिया और हमने इस वाले टी शर्ट का यहाँ पे रेफरेंस दिया और सिंपल मैंने बोला चेंज द टी शर्ट विथ आवर टी शर्ट। उसने बनाना स्टार्ट कर दिया। ये जो मॉडल है उसको हम वो टी शर्ट वेयर करा सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें एआई ने सेम टू सेम इमेज यहाँ पे क्रिएट करके दे दिया। ठीक है, तो बेसिक प्रॉब्लम जो हमें इसमें दिखी कि भाई ये तो मॉडल है, ये तो कौन मॉडल हमें पता नहीं, चैट जीपीटी ने मॉडल भी यहाँ पे सेम क्रिएट कर दिया, तो अब क्या करें, तो अब और लोग करते हैं कि यहाँ पे चेंज द मॉडल फेस। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल बोला कि भाई मॉडल को चेंज करके इंडियन मॉडल इसके अंदर डाल दो, तो चैट जीपीटी पूरा कोशिश करेगा कि एआई जनरेटेड आपको कोई मॉडल यहाँ पे लाके यहाँ पे दे देगा। वेट करते हैं कि उसने यहाँ पे क्या किया, हम ये पूरा प्रोसेस हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सबसे ईजी और सबसे मैं बोलूँगा सबसे बेवकूफ़ी वाला तरीके से जो लोग एआई को यूज़ करते हैं कि ये अपना प्रोडक्ट डालते हैं, कोई मॉडल उठाते हैं, कोई रेफरेंस इमेज उठाते हैं, बोलते हैं इसको इस तरीके से इसको बना दो, है ना, या कोई बहुत ही पुराना आर्ट स्टाइल उठाते हैं, बोलते हैं इसको इस तरीके से बना दो। एआई का इससे घटिया यूज़ कुछ हो ही नहीं सकता। इससे आप चार्ज नहीं डिस्चार्ज हो रहे हो, आपके आइडिया सोचने की ताकत ही जा रही है। हमने यहाँ पे ये किया और बेसिक वो लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगाते हैं कि भाई ये मॉडल है, कल को ये मॉडल कॉपीराइट ना भेज दे, तो वो क्या करते हैं, हमने यहाँ पे सिंपल बोला चेंज द मॉडल विथ इंडियन मॉडल, तो यहाँ पे मॉडल चेंज कर दिया। और ये एआई का जो भी एआई जिसने बनाया है, इसका सबसे और सबसे बेवकूफ़ी भरा यूज़ है। एआई इससे बहुत आगे वाली चीज़ें कर सकता है। ये कुछ ऐसा हो गया कि मान लो आपने फोटोग्राफर हायर किया और उसको बोला कि भाई ठीक है, मैं अपना दिमाग नहीं लगा रहा, तेरे को जो आता है ना तो उस टाइप से वो शूट कर दे, है ना, तो फोटोग्राफर जो उसने पीछे लाइफ में किया होगा उसका रेफरेंस लेगा और आपका वो शूट करके वो दे देगा। वेडिंग फोटोग्राफी में देखा है ना, सबका वेडिंग फोटोग्राफी, सबका वेडिंग की इमेज एक तरीके की होती है, रिंग डालते हुए, गले लगाते हुए, सबका, क्योंकि उसके पास एक टेम्पलेट है, उसी में सबको वो देता है। तो एआई के साथ में भी आपने यही देखा होगा कि आप एआई वाली जो फोटोग्राफी होती है, ब्रांड का फोटोशूट होता है, चाहे वो टी शर्ट का ही क्यों ना हो, आप उसको स्पॉट कर लेते हो कि देखो यार ये तो
एआई लग रहा है, क्योंकि वो सेम टेम्पलेट में काम करता है, आपने कुछ एक्स्ट्रा उसको काम ही नहीं दिया। तो क्या ये आर्ट डायरेक्शन है? नहीं, ये बिल्कुल भी ये आर्ट डायरेक्शन है ही नहीं। अगर इस टाइप से आप काम करोगे तो अगले 1-1.5 साल में तो आपको हर एक कंपनी ब्लैक लिस्ट कर देगा, बोलेगा कि भाई इसके पास बिल्कुल भी दिमाग नहीं है। मैं गाली देने वाला था लेकिन नहीं दिया। वो बोलेंगे भाई इसके पास बिल्कुल दिमाग नहीं है, ये सिर्फ एआई यूज़ करता है और इसको कोई इसमें दिमाग ही नहीं, क्रिएटिविटी नहीं है। तो आपने चार्ज होने की जगह पर डिस्चार्ज हो गया। अब बारी आती है आपको क्रिएटिव डायरेक्टर अगर बनना है, आपको एकदम क्रिएटिव हेड की तरह सोचना है, क्रिएटिव डायरेक्शन आपको करना है, तो हमें यहाँ पे कैसे करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेके चलते हैं कि मान लो कि अपने पास में एक ब्रांड है, ठीक है, टी शर्ट ही है। सबसे पहले हम टी शर्ट का डिज़ाइन देखते हैं। तो हमने उसको देखा कि टी शर्ट पे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल रेट्रो लिखा हुआ है, कुछ नहीं, फॉर एग्जांपल टी शर्ट पे ना रेट्रो, बढ़िया सा रेट्रो लिखा हुआ है, हम इसको लेके चलते हैं, टी शर्ट पे रेट्रो लिखा हुआ है, ठीक। तो एक क्रिएटिव डायरेक्टर को, जब आप क्रिएटिव डायरेक्टर हायर करते हो तो उसको बोलोगे कि भाई मेरे पास एक टी शर्ट है और इसकी हमें फोटोग्राफी करनी है, ठीक है। अब जब आप क्रिएटिव डायरेक्टर हायर करते हो तो आपका बजट ऑलरेडी बढ़ गया, और फ्री में तो काम करेगा नहीं कि अरे अच्छा ठीक है, अरे क्या मस्त बनाया टी शर्ट, चल मैं तेरे लिए फ्री में काम करता हूँ, तेरा शक्ल बहुत अच्छा लग रहा है, फ्री में काम करता हूँ। ऐसा होता है? नहीं होता। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में कैसा होता है? क्रिएटिव डायरेक्टर का एक चार्ज होता है, और वो चार्ज बहुत ज़्यादा होता है। एक फोटोग्राफर का चार्ज हो सकता है आपको 20-25 हज़ार रुपये में दिन के फोटोग्राफर हायर हो जाए, लेकिन एक क्रिएटिव डायरेक्टर हायर करने के लिए आपको कम से कम एक दिन का 1 से 1.5 लाख रुपए आपको खर्च करना ही पड़ेगा। उस बंदे को सब कुछ आता होता है। क्या क्या आता होगा सब कुछ हम इसी एपिसोड में सीखेंगे। तो सबसे पहला काम वो क्या करेगा और आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले कैंपेन का नाम सोचना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नाम सोचा, फॉर एग्जाम्पल हमने नाम सोचा यहाँ पे पार्टी लाइक 80s। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे नाम सोचा पार्टीज लाइक 80s की, 80s में लोग कैसे पार्टी करते हैं वैसा हमने फॉर एग्जाम्पल नाम सोचा। एग्जाम्पल के लिए हम इसको बाद में हम इसको देखें कैसे करते हैं ना। ये बहुत छोटा स्टेप था, लेकिन रियल स्टेप अब स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो आपको काम करना है वो करना है सेट डिज़ाइन पे और लाइटिंग पे, ठीक है। सबसे हम पहले बात करते हैं सेट की। आपको अपने माइंड में सोचना है कि ये जो मैं शूट करने वाला हूँ, ये शूट आपका इंडोर सेट होने वाला है या शूट या आउटडोर शूट होने वाला है। आप जो यहाँ पे एआई को जो आप कमांड दोगे तो आप उसको क्या कमांड दोगे कि भाई किसी स्टूडियो में शूट करना है या उसको आउटडोर लेके जाना है, किस में आप उसको शूट डालो। अगर आप सेट डिज़ाइन जैसे करोगे उस तरीके से आपकी लाइटिंग भी आपको वहाँ पे फॉलो होगी, ठीक है। तो लेके चलते हैं कि हम इसको इंडोर शूट करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडोर हम इसको शूट करने वाले हैं, और ये फोटो वीडियो दोनों पे लागू होता है। ये नहीं कि मैं फोटो बता रहा हूँ तो फोटो पे वीडियो पे भी ऐसे होता है। जब आप फर्स्ट स्टेप ले लो कि आप इंडोर आपने यहाँ पे चूज कर लिया, तो दूसरा स्टेप आपको क्या करना है, एक सेट डिज़ाइन करना है। यहाँ जो आपको फर्स्ट यहाँ पे सेट देख रहे हो ना, फर्स्ट सेट यहाँ पे देख रहे हो, तो आपको एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ पे अभी फिलहाल ध्यान देना है। स्टेप नंबर 1 कि स्टूडियो का बैकड्रॉप कैसा होगा और स्टूडियो की लाइटिंग कैसी होने वाली है, ठीक है। तो इस वाले इमेज में, इस वाले पर्टिकुलर इमेज में स्टूडियो लाइटिंग है, देख लो पूरा का पूरा विजुअल है और मिनिमल बैकग्राउंड है, ठीक है। सबसे बेसिक जो यहाँ पे शूट होता है, सबसे बेसिक जो आप मार्केट में शूट देखते हो उसमें स्टूडियो लाइटिंग होती है। देख लो यहाँ पे सारा विजुअल है, एक टॉप लाइटिंग, साइड लाइटिंग, बहुत सारा इधर उधर लाइट होता है, पहली चीज़ ये, और मिनिमल बैकग्राउंड होता है। आपने इस टाइप का शूट टी शर्ट का बहुत सारा देखा होगा। तो पहला जो बेसिक ऑप्शन आपके दिमाग में आता है वो ये आता है, ठीक है। इसके प्रॉम्प्ट के बारे में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आर्ट डायरेक्शन में आता क्या क्या है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे बैकड्रॉप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चेंज हो गया। तो लाइटिंग स्टूडियो ही रहेगी और स्प्लिट टोन बैकड्रॉप यहाँ पे आ जाएगा। स्प्लिट टोन मतलब बहुत सारे कलर को जो मिला के करते हैं उसको स्प्लिट टोन बैकग्राउंड करते हैं। तो आपको पहले डिसाइड करना है कि आपके ब्रांड के लिए क्या बेटर यहाँ पे रहने वाला। सबसे पहले आपको ये नहीं कि अपने मन से ही रेफरेंस समझ लिया और दे दिया, कुछ नहीं, क्योंकि आपको क्लाइंट को भी दिखाना है और अपने आप खुद को भी दिखाना है कि आप वो कर पा रहे हो कि नहीं यहाँ पे कर पा रहे हो, ठीक है। तो दूसरा जो सबसे कॉमन आपको जो यहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग सेटअप मिलेगा, स्टूडियो लाइटिंग और स्प्लिट टोन बैकग्राउंड का मिलेगा, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं। इसके थोड़ा सा आप आगे यहाँ पे मूव करोगे तो आप सीधा सेट डिज़ाइन पे पहुँच जाओगे, जो आप पूरा सेट डिज़ाइन करके यहाँ पे चीज़ें करते हो। उसके अंदर लाइटिंग यहाँ पे स्टूडियो लाइटिंग रहती है और उसको हम एक सेट डिज़ाइन करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस मॉडल ने फ्लावर प्रिंट का चीज़ें पहनी है, तो पूरा स्टूडियो में ये फ्लावर लाया गया है ना। ये नहीं कि ये फ्लावर अपने आप यहाँ पे आ गया और इसको जनरेटिव फिल से
डिज़ाइन कर दिया, ऐसा नहीं है। जब कोई फोटोग्राफ, जब कोई आर्ट डायरेक्शन, कोई सेट बनाता है तो हर एक चीज़ का वो ध्यान रखता है कि लाइटिंग कैसे होनी चाहिए, हम प्रॉप्स कौन सा डालने वाले, तो उसने एक सेट डिज़ाइन किया कि एक स्टूडियो रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ बैकड्रॉप, नीचे में बैकड्रॉप स्टूडियो का बैकड्रॉप है, और बहुत सारे हम प्लांट्स यहाँ पर लाएंगे ताकि वो एक सेट की तरह लगे। तो तीसरा जो सबसे कॉमन जो चीज़ आपके दिमाग में आएगा कि एक सेट डिज़ाइन करना है, फिर उसको हमें यहाँ पे शूट करना है। ये सबसे पहले आप जान लो, फिर हम उसको डिसाइड करेंगे। और एग्जांपल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जैसे ये सेट डिज़ाइन है, नीचे जैसे ये चीज़ें बनाई, और ये चीज़ें ये नहीं कि जनरेटिव फिल से बनाते, अब जनरेटिव फिल है, और अभी भी बहुत सारे ब्रांड इस पर खर्च करते हैं। पूरा का पूरा आर्टिस्ट आता है, पूरा सेट डिज़ाइन करते हैं, बहुत सारे प्रॉप्स लाई जाती है, ये सारे ग्रास व्रास मिट्टी उट्टी सब लाया जाता है और स्टूडियो में सेटअप किया जाता है, तब जाके ये चीज़ें यहाँ पर शूट होती है। और एग्जांपल मैं दिखा रहा हूँ सेट डिज़ाइन का, आप देखो इस टाइप से भी आप मिनिमल सेट डिज़ाइन का ऑप्शन यहाँ पे लेके चल सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, क्या लॉजिक है इसको दिखाने का। सबसे पहला लॉजिक यहाँ पे क्या है कि आप किसी भी इमेज को, आप यहाँ पे किसी भी इमेज को आप उठाओ, ठीक है, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और पेस्ट करके सिंपल मैं चैट जीपीटी को बोल रहा हूँ कि राइट ए प्रॉम्प्ट for this type of set design and lighting setup, and I don't want model, just want the setup। मैंने सिर्फ सिंपल चैट जीपीटी को बोला कि भाई इस टाइप का हमें सेटअप बना के दे दो, और इसने यहाँ पे इस टाइप का सेटअप बना के दे दिया। और हम इसको एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं कि ये जो हमने बनाया है वो सच में ऐसा काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है, वो जस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। हमने सिंपली मैंने यहाँ पे डाला मिड जर्नी में, और यहाँ पे देखता हूँ कि वो क्या क्रिएट करके हमें दे रहा है। बस मैं दिखा रहा हूँ कि कितना ईजी हो गया है कि अब सेट डिज़ाइन करने के लिए आपको ये सब कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आप प्रॉम्प्ट डालोगे, आपका सेट डिज़ाइन तैयार हो गया, और इसमें आप अपने मॉडल को जैसे जहाँ पे आप उसको डालना चाहते हो वहाँ पे उसको डाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी यहाँ पे मॉडल ले रहा है, लेकिन फर्स्ट वाले में इसने मॉडल नहीं लिया है। तो ये इमेज हमारे पास में सेट डिज़ाइन की इमेज यहाँ पे आ गई। मान लो कि कोई टी शर्ट अगर नेचर के थीम पे होता, ग्लोबल वार्मिंग के थीम पे होता, और इस सेट पे हम उसका फोटो शूट करते, कितना अमेजिंग होता। अब आपके पास देखो, अब हमारे पास इसका प्रॉम्प्ट है, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉम्प्ट यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर हम अपने किसी भी मॉडल को यहाँ पे बिठा सकते हैं, कोई भी यहाँ पे हम शूट यहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी हम यहाँ पे बहुत इजीली तरीके से हम इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ये चीज़ आ गई। और अभी बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। तो अभी आपने देखा कि इस टाइप का सेट हमने एक झटके में क्रिएट कर लिया। तो इसका मतलब क्या है कि हम जो देख सकते हैं वो एआई क्रिएट कर सकता है। हमने उसको कमांड दिया, हमने उसने कर दिया सारी चीज़ें, और इसके अंदर हम मॉडल भी लगा सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ लगा सकते हैं, टी शर्ट भी हम यहाँ पहना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमें पता रहेगा कि आगे से ये चीज़ क्या होता है क्या नहीं होता है तब। तो इससे पहले जस्ट हम एआई को रैंडम कमांड दे रहे थे कि ये देखो कि भाई सबसे पहले तो इसको वो चेंज कर दो, फिर वॉक करा दो, इधर वॉक करा दो, उधर वॉक करा दो, तो ज़्यादा हम क्या करते। लेकिन अभी हमें दिमाग में आया कि आर्ट डायरेक्शन में काम सेट डिज़ाइन भी होता है। तो हमने सबसे पहले उसका एक प्रॉम्प्ट बहुत बड़ी इशू नहीं, वो तो बहुत ईजी है, आप दो वो खुद ही बना देगा। प्रॉम्प्ट सीखने वाली कोई चीज़ ही नहीं है, आइडिया मेन होता है। तो हमने ये चीज़ दिया। अब बारी आती है कि ये भी आइडिया तो कॉपी है, लेकिन जब इस आइडिया को सोच के आपको दिमाग में लाखों आइडियाज़ आ रहे हैं, क्या क्या आप कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आ रही है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे जो इमेज क्रिएट किया उसके अंदर सारे के सारे जो पेड़ के जो स्लाइसेस हैं सब नॉर्मल है, ठीक है। तो इससे बहुत मैच हो रहा है, वैसे मैच नहीं हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे मैच हो रहा है। तो हम जो थोड़ा सा और डिफरेंट बनाते हैं कि लाइक यहाँ पे कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तो हम यहाँ पे सिंपल बोल रहे हैं कि ऐड फ्यू ग्रीन ट्रीज। सिंपल हमने यह बोला कि इसके अंदर कुछ ग्रीन ट्रीज भी ऐड कर दो ताकि हमारा सेटअप काफ़ी अलग लगे। हमने सीधा यहाँ पे कॉपी किया और जस्ट हम इसको मैं जस्ट ऐड करके दिखा रहा हूँ कि अब वो क्या क्रिएट करता है, किस टाइप का यहाँ पे सेटअप यहाँ पे क्रिएट करके वो देता है। और हम किसी भी एआई के थ्रू इसका हम कपड़े उपड़े तो हम चेंज कर ही सकते हैं, ये बात तो आपको पता ही है सारी चीज़ें। तो अब यहाँ पे देखो हमें बहुत सारे हमें ये खाली है तो इसने हमें इस टाइप के सेट बना के दिया है जो कि मुझे देखने में बढ़िया लग रहा है, ऐसा नहीं कि ख़राब लग रहा है। इस सेट में अगर मैं कोई सोचो यहाँ पे कोई मॉडल है और हमें किसी शूट का या किसी बहुत ही लग्जरी ड्रेस का हमें कोई शूट करना है तो काफ़ी बढ़िया हो सकता है। देखो अभी हम सेट डिज़ाइन तक ही पहुँचे और आपका दिमाग
घोड़े की रफ्तार से दौड़ने लगा, आप बहुत सारी चीज़ें सोचने लगे कि हमें सिंपल शूट क्यों करना है जब हमारे पास सारा ऑप्शन है। यही इस कोर्स की खास बात है, ठीक है। तो हम इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं, इसको हम आगे और डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, हम आगे चलते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सेट डिज़ाइन के बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, कैसे कैसे क्या होते हैं। और सेट डिज़ाइन एक क्रिएटिव डायरेक्टर का काम होता है सबसे पहले सेट डिज़ाइन सोचना उसके ब्रांड या उसके प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर रेट्रो लिखा हुआ है, हम कैसे करेंगे वो हम आगे आगे जानेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमेजिन द एक्सट्रीम, नो लिमिट, नो रूल्स विथ एआई। अब हमें एक्सट्रीम लेवल पे सोचना है, एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जाना है, जो कि हमें पता है एआई के साथ में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी कर सकते हैं। तो हमें नॉर्मल क्यों सोचना है, हमें नॉर्मल भी सोचना है और हमें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी हमें चीज़ें यहाँ, जैसे कि अब एक्सट्रीम लेवल पे बात करते हैं तो मान लो कि ये एक इमेज है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये बैकग्राउंड है और ये ग्रीन कलर का यहाँ पे ड्रेस है, मॉडल है, और साथ में बहुत सारे टेनिस बॉल है। अब स्टूडियो फोटोशूट में इतना टेनिस बॉल लाने में हमें कितना टाइम लग जाता है, कितना टाइम लग जाता है कि नहीं। तो इसने एक्सट्रीम सोचा और आप इससे आपको बहुत सारा आइडियाज़ आ रहा होगा, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। अब मान लो कि यहाँ पे ये ड्रेस है और इसमें बहुत सारे डॉग के पपीज़ हैं, जो शूट अपने आप में बहुत अच्छा लग रहा है। और एक्सट्रीम लेवल पे हम सोच सकते हैं फ्यूचरिस्टिक बैकग्राउंड, ये देखो किस टाइप का उन्होंने सेट पूरा का पूरा सेट डिज़ाइन किया हुआ है। ये सब एआई से पॉसिबल है। आपको पता है कि यहाँ पे मॉडल हम खराब भी कर सकते हैं, मॉडल के कपड़े भी चेंज कर सकते हो, बहुत ईजी है, बहुत सारे एआई ये करता है। लेकिन सेट डिज़ाइन क्या करना है, फोटोग्राफी कैसी होनी है, किस टाइप से चीज़ें होनी है, वो हमें बिल्कुल नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद मैं आप एक और यहाँ पे सेट डिज़ाइन दिखाता हूँ जिसमें पूरा का पूरा चीज़ ब्लू ही रखा है। तो मान लो हमारा अगर येलो है, तो मान लो हमारा कोई टी शर्ट येलो था, हम सारी चीज़ें हम यहाँ पे येलो ही रख सकते हैं, सब कुछ हम यहाँ पे येलो कर सकते हैं, बहुत सब कुछ। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम इसी वाले इसको हम यहाँ पे चेंज करते हैं कि आई वॉन्ट योर ऑल येलो थीम, ट्री बैकड्रॉप, लीफ, एवरीथिंग इन येलो। सिंपल उसको बताना, जो आपको चाहिए आप उसको बताओ, वो आप चीज़ें कर देगा। लेकिन चाहिए क्या, यही तो मेन गेम है कि साला चाहिए क्या हमें, है ना। नहीं तो सब एक ही टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, गिबली आया तो सब गिबली करे, लोगों को दिमाग ही नहीं है कि अब करे तो करे क्या, ठीक है। अब उसने यहाँ प्रॉम्प्ट लिख के दे दिया, जस्ट मैं यहाँ पे मिड जर्नी में डाल रहा हूँ और देखता हूँ वो क्या क्रिएट करता है। कुछ भी आप कर सकते हो, कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन वही सोचने वाला पावर के बारे में आपको बताया, ठीक है। तो मैंने जस्ट यहाँ पे डाला कि भाई मुझे सब कुछ येलो येलो में चाहिए। सोचो हमारा टी शर्ट अगर ब्लू भी होता, वाइट भी होता, ब्लैक भी होता, और ये हमने बेसिकली सेट डिज़ाइन कर लिया और कितना सही लग रहा है। देखो ये जस्ट हमने जनरेट करना स्टार्ट किया, ये हमने यहाँ पे सेट डिज़ाइन कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे सोचो जस्ट यहाँ पे मॉडल जो हमारा होगा वो बैठा है या बैठी है और येलो कलर का ही कपड़ा, तो कितना अच्छा एक शूट यहाँ पे निकल के आता सामने, सिंपल से प्रोडक्ट का कितना अच्छा शूट निकल के आता। तो फिर अभी तक आपने क्या सीखा कि एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर हमें सबसे पहला जो यहाँ पे काम करना है वो है सेट डिज़ाइन और लाइटिंग पे वर्क करना है कि हमारी लाइटिंग कैसी होगी और सेट डिज़ाइन हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से हमारा थीम क्या जा रहा है। जितने चीज़ आप देख रहे हो किसी ने तो शूट किया ही होगा, किसी ने तो सोचा ही होगा ना, तो आपको भी सोचना है और एक्सट्रीम लेवल पे सोचना है, ठीक है। जब आप सेट डिज़ाइन आपका हो जाए कंप्लीट, भाई सेट डिज़ाइन हमारा कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद एज ए क्रिएटिव डायरेक्टर का जो काम होता है वो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो जस्ट आपको बता। आपने एक आइडिया सोच लिया कि हाँ भाई हमें इस टाइप का सेट चाहिए, आपका सेट फाइनलाइज हो गया, जस्ट आप इसको ऑफलाइन में लेके चलो, जो आप रियल में शूट करने जाते हो। तो आपने एक सेट डिज़ाइन कर लिया, अब आप क्या करते हो, तो आप मॉडल हायर करते हो कि भाई प्रोडक्ट तो आपके पास आपका है, फिर आप मॉडल हायर करते हो, उसका क्वेश्चन निकालते हो, फिर प्रॉप्स आप मार्केट में रिसर्च करते हो, ऑनलाइन रिसर्च करके मंगाते हो कि भाई हमें ऐसा शूट करना है, इस टाइप पे हमें प्रॉप्स चाहिए। मान लो कि हमारा जो टी शर्ट है वो मान लो रेट्रो थीम पे, अगर हम इसको रेट्रो बाइक के ऊपर साइड में खड़ा करके, बहुत सारे रेट्रो बाइक है जो बाइक आनी ही बंद होगी, जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे चलता था, उस बाइक के साथ में अगर हम अपनी टी शर्ट का शूट करें कितना अमेजिंग लगेगा, ठीक है। तो वो बाइक आप अगर अभी हम करते एआई को हम छोड़ दें तो बाइक हमें रेंट आउट करना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा। तो हम बेसिकली प्री प्रोडक्शन हम शॉपिंग करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे एआई आ गया है, तो हम शॉपिंग करेंगे, प्रॉम्प्ट शॉपिंग करेंगे। हम प्री प्रोडक्शन में के नाम पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉम्प्ट शॉपिंग करेंगे, ठीक है। हम प्रॉम्प्ट ढूंढेंगे, कुछ फ्री में मिल जाएगा, कुछ पेड मिलेगा, हम सब यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले जो हम यहाँ पे शॉपिंग करते हैं वो है प्रॉम्प्ट की शॉपिंग। जो प्रॉम्प्ट में एक्सपर्ट है, हम सबसे पहले प्रॉम्प्ट की हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। अब मैं यहाँ पे शॉपिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि प्रॉम्प्ट भी बिकता है, चीज़ें यहाँ प्रॉम्प्ट बिकता है। जैसे मैं यहाँ पे गूगल पे जा रहा हूँ, है ना, सबसे पहले हम पेड देखते हैं फिर हम फ्री देखेंगे। अब यहाँ पे लिखता हूँ बाय प्रॉम्प्ट फॉर फैशन
शूट। प्रॉम्प्ट भी यहाँ पे बिकता है लोगों का। अब यहाँ पे देखो बहुत सारा ये देखो ये सारे के सारे जो स्टिप है ना, ये सारे प्रॉम्प्ट आप उनसे बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। ये सारे की सारी चीज़ें 942 रुपये का मिल रहा है और ये प्रॉम्प्ट है, ये आपको जस्ट प्रॉम्प्ट देगा। प्रॉम्प्ट लोग बेच रहे हैं, जिसने बढ़िया चीज डिस्कवर कर लिए सारे प्रॉम्प्ट, आप ऐसा इमेज क्रिएट कर सकते हो सारे के सारे, एग्जैक्ट आपको यही चीज़ें मिल जाएगा। तो सबसे पहला जो हमें यहाँ पे शॉपिंग करना होता है वो तो प्रॉम्प्ट का होता है। लेकिन हम सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केट में फ्री में क्या अवेलेबल है। तो आप सीधा पिंटरेस्ट पे जाओ, ठीक है। अब पिंटरेस्ट पे जाके सीधा लिखो प्रॉम्प्ट फॉर फैशन शूट, जैसा भी आपको चाहिए। फूड के लिए तो फूड है। आपको पिंटरेस्ट पर लाखों प्रॉम्प्ट फ्री में मिल जाएंगे। आपको प्रॉम्प्ट सीखने की जरूरत नहीं है, बाय करने की जरूरत नहीं है, आपको लाखों मिल जाएगा। मान लो आपको ये मॉडल आपको अच्छी लगी, ठीक है। मान लो आपको ये मॉडल अच्छी लगी, आपके ज्वेलरी ब्रांड के लिए ये मॉडल अच्छा है, नीचे प्रॉम्प्ट है, डालो, जो अपना प्रोडक्ट इंसर्ट करो, हो गया आपका काम डन। मान लो आपको ये मॉडल चलो ठीक नहीं लगा, आपको ना ये सेट डिज़ाइन अच्छा लगा, आपको ये सेट डिज़ाइन बढ़िया लगा, प्रॉम्प्ट कॉपी करो, हो गया डन। आपको मान लो कि ये सेट डिज़ाइन अच्छा लगा, तो आप प्रॉम्प्ट लो, खत्म, आपका चीज़ हो गया डन। तो इतना ही है। तो सबसे पहला जो हमें शॉपिंग करना है वो हमें प्रॉम्प्ट का शॉपिंग करना है, ठीक है। उसके बाद जो हमें शॉपिंग करना है वो है स्टाइल रेफरेंस, एसरेफ भी आप उसको बोल सकते हो। एसरेफ का हमें बेसिकली शॉपिंग करना है, ठीक है। तो एसरेफ क्या है कि स्टाइल रेफरेंस की एक क्रिएटिव डायरेक्शन में एक स्टाइल, एक ब्रांड, एक फोटोशूट का एक स्टाइल रेफरेंस चाहिए होता है। मान लो कि आप यहाँ पे ये देखो, फॉर एग्जांपल ये है, तो इस वाले शूट का एक स्टाइल रेफरेंस है कि भाई तूफान जैसा जो माहौल बनाया ये एक स्टाइल है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये भी एक स्टाइल, तो स्टाइल रेफरेंस हमें चाहिए होता है। तो सीधा आप गूगल पे डालो एसरेफ, सीधा एसरेफ डाल दो, ठीक है, और आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे ये एक वेबसाइट है, मिल जाने वाले ऑफिशियली शायद इस पे शेयर करते हैं। अब ये सारे के सारे आपको स्टाइल रेफरेंसेस हैं, सब कुछ आपका आइडिया है ना, इसमें से आपको कुछ ना कुछ आपको आइडिया मैच हो जाएगा कि हाँ हमारे ब्रांड का फोटोशूट ना ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए। तो जस्ट आपको स्टाइल रेफरेंसेस यहाँ पे आपको पिक करना है। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने शूट के लिए ये वाला अच्छा लगा, ये वाला जो इसने जो स्टाइल रेफरेंस अच्छा लगा, हमने यहाँ पे कॉपी किया, सीधा कॉपी हो गया। अब जो यहाँ पे आप प्रॉम्प्ट लिखोगे उससे पहले आपने इसको पोस्ट किया और स्टाइल रेफरेंस हम इसके अंदर डाल दिया, और जस्ट मैंने यहाँ पे कर दिया कि मैन विथ येलो टी शर्ट वॉकिंग इन द स्टूडियो। प्रॉम्प्ट आपका लेगा, स्टाइल रेफरेंस आपका एग्जैक्ट वही वाला उठाएगा जो स्टाइल रेफरेंस इसने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। कलर से लेके, लाइटिंग से लेके, स्टाइल से लेके, मूड से लेके, सब कुछ आपको उसी पे वो लेगा, क्योंकि हमने उसके अंदर एक स्टाइल रेफरेंसेस हम यहाँ पे डाल चुके हैं। तो दूसरा शॉपिंग आपको क्या करना है, स्टाइल रेफरेंसेस का। अब ये देखो, अब सिंपल हमने यहाँ पे स्टाइल रेफरेंस हमने यहाँ पे डाल दिया और ये सब फ्री में है। आपको किसी चीज़ के लिए कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं है मतलब नहीं, ये सब फ्री में है। लेकिन फ्री में चीज़ तो है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि हमें लेना क्या है, वही इसीलिए तो ये कोर्स बनाना पड़ रहा है कि हमें पता तो चले कि हमें लेना क्या है। तो जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, जो पहले आर्ट डायरेक्शन में जब शॉपिंग करने जाते थे तो हम स्टूडियो का बैकग्राउंड सोचते थे। अभी हम प्रॉम्प्ट की शॉपिंग करेंगे, आउटसोर्सिंग करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ढूंढेंगे, स्टाइल रेफरेंसेस ढूंढेंगे, शॉपिंग करेंगे। ये देखो, ये यहाँ पे इमेज बन के आ गई। अभी देखो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। ऑफ कोर्स हम मॉडल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, बहुत सारे एआई टूल्स हम इसको चेंज कर सकते हैं, वो हम आगे सीखेंगे। हम चाहे तो ये सेम बैकड्रॉप रख सकते हैं, हम चाहे तो नहीं भी रख सकते हैं। तो हमें एसरेफ की हमें कलेक्शन बना के रखना पड़ेगा। आप जहाँ भी आप इसको रखना चाहो, स्टाइल रेफरेंसेस के बहुत सारे, जहाँ भी आपको कुछ दिखे आप रख लो। और आप अपना भी स्टाइल रेफरेंसेस आप सेल कर सकते हो, अपना भी प्रॉम्प्ट सेल कर सकते हो, बेच सकते हो, क्योंकि जस्ट आपको दिमाग चलना हो गया तो आप चीज़ें बेच सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है मॉडल, कि हमें बेसिकली मॉडल कैसा चाहिए। भाई हमारे ब्रांड ऐसे तो जनरली हम लिख नहीं देंगे। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे लिखा था भाई चेंज विद इंडियन मॉडल। इसने अपने हिसाब से एक इंडियन मॉडल यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये तो साला मेरा कोई दोस्त जैसा लग रहा है, एक था जिसको मैं जानता हूँ लेकिन इसने अपने मन से डाला ना, हमने कोई डिसाइड तो नहीं किया ना क्या हमारे ब्रांड के लिए ये मॉडल फिट है, नहीं है, एआई ने अपने मन से लिया।
लेकिन हमें यही तो, जब हम फोटोशूट एआई से कर रहे हैं तो भाई मॉडल के रेफरेंसेस कौन देगा उसको, खुद थोड़े सोचेगा। वही वाली बात मैंने बताया ना, वेडिंग फोटोग्राफर को बोलोगे कि भाई अब मेरा रिंग सेरेमनी का फोटो खींचो, तो 4 उसको पता है, 4 टाइप का वो खींच के दे देगा, कोई नया नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, आप ई कॉमर्स शूट करने वाले को बोलो कि भाई इस प्रोडक्ट का शूट करना है, वही जो आता है वही करके दे देगा। तो एआई के जो आता है उसने वो करके आपको दे दिया। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना। क्या आर्ट डायरेक्टर ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं। आर्ट डायरेक्टर अपने ब्रांड के लिए परफेक्ट फेस, परफेक्ट मॉडल ढूंढता है। ठीक है, मॉडल ढूंढने जब आप जाओ तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, स्किन कलर, कि आपका उसका स्किन आप कैसा रखना चाहते हो। आप उसको गोरे स्किन पे रखना चाहते हो, आप इसको डार्क स्किन पे रखना है, आप उसको कैसा रखना चाहते हो। तो मत इतना परेशान मत हो, सीधा चैट जीपीटी से पूछो कि सीधा विच स्किन कलर मॉडल इज बेस्ट फॉर कमर्शियल शूट फॉर क्लोथिंग ब्रांड। सीधा चैट जीपीटी से पूछो भाई कि क्लोथिंग ब्रांड के लिए कौन सा स्किन कलर बढ़िया रहता है, तो वो आपको बहुत सारे स्किन टोन आपको यहाँ पे ला के दे देगा, है ना। ये मान लो ये हमने किया, और मैं टेस्ट करने के लिए कैसा हो रहा है कि राइट प्रॉम्प्ट फॉर टी शर्ट शूट, सिंपल डाल दो। हम एक स्किन टेस्ट करना चाहते हैं कि भाई वो जो हमें कौन सा स्किन कलर कैसा लगता है। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे एक स्किन कलर उसने बताया था, हमने इसको टेस्ट किया, मैंने यहाँ पे जस्ट डाला। अब देखते हैं जिस स्किन कलर की वो बात कर रहा है वो कैसा स्किन कलर है। ठीक है, तो सबसे पहले ये, और एक टी शर्ट ब्रांड के लिए चैट जीपीटी ने सजेस्ट कर रहा है कि देखो अगर इस टाइप के आप मॉडल अपने टी शर्ट ब्रांड के शूट में यूज़ करोगे तो इस टाइप का मॉडल डिमांड में है, अच्छा है। तो ये देखो इस टाइप का मॉडल उसने यहाँ पे ला के दिया, जो कि मुझे तो बहुत रियल लग रहा है, मुझे ये फेक नहीं लग रहा, क्योंकि हमने एग्जैक्टली एआई को वो चीज़ दे रहे हैं जो उसको चाहिए। हम उसको ये नहीं बोलेगा अपने मन से कर, तो वो नहीं कर रहा, हम उसको दे रहे हैं क्या चाहिए। और आपने अक्सर देखा होगा आजकल जितने भी मॉडर्न ब्रांड है टी शर्ट के, वो इस टाइप के मॉडल यूज़ करते हैं। तो ये एक ऑप्शन लेके चलते हैं, ये पहला ऑप्शन है। अब इस कान को हम उल्टा घुमा के भी पकड़ सकते हैं। अगर हमें हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं, जैसे हम यहाँ पर सर्च करते हैं, और हमें किसी मॉडल के स्किन कलर या उसका फेस का टेक्सचर हमें समझ आता है, पसंद आता है, हम इससे चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि भाई सिंपल, मान लो कि ये बंदा, इसका मुझे स्किन का टोन मुझे बढ़िया लगा, तो सिंपल चैट जीपीटी में जाओ और उसको बोलो कि भाई मुझे आई वांट दिस स्किन टोन मॉडल। ठीक है, अब सिंपल हमने उसको बताया कि मुझे ये मॉडल चाहिए, तो हमने यहाँ पे ये मॉडल, उसने उसको प्रॉम्प्ट को रीराइट किया और हमें उसने दे दिया। हम इसको थोड़ा सा टेस्ट भी कर लेते हैं कि भाई क्या हमारे टी शर्ट ब्रांड के लिए वो सही लगेगा, और देख लेते हैं कैसा क्या लगेगा। तो ये दूसरा तरीका है। अगर आपको किसी मॉडल, हमें मॉडल नहीं देखना, हमें पोजेज नहीं देखना, हमें स्किन कलर अभी फ़िलहाल देखना, क्योंकि हम एक प्रॉम्प्ट शॉपिंग पे निकले हैं, तो हम इस टाइप के प्रॉम्प्ट की हम यहाँ पे शॉपिंग करेंगे। ठीक है, तो ये मॉडल अब यहाँ पे देखो मिड जर्नी ने यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट किया और ये क्रिएट होके आ गया। तो इसने ये मॉडल यहाँ पे दिया और मुझे ठीक लग रहा है ना। मतलब इस टाइप के भी मॉडल आजकल ब्रांड यूज़ करते हैं ताकि ब्रांड का उसका जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से दिखे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि स्किन कैसा रहेगा। तो वो आप चैट जीपीटी के डेटा से भी आप ले सकते हो पूछ के, और आप अपना रेफरेंसेस डाल के भी उससे प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हो। ठीक है, दूसरा हेयर, भाई हेयर कैसे होना चाहिए, किस टाइप के हेयर, अगर आप मॉडल कोई रखते हो तो उसका हेयर कैसा होना चाहिए। कोई आपका जो टी शर्ट या कोई भी ब्रांड है या साड़ी है कुछ भी है, हेयर का तो बहुत ज़्यादा रूल है ना कि भाई आपके मॉडल का हेयर कैसा होगा। वो काम किसका होता था अभी, हेयर स्टाइलिस्ट का, लेकिन अब ये किसका काम है, एआई का ही ये काम है। लेकिन हमें उससे पूछना तो है भाई कि हमें हेयर हमें कैसा चाहिए। तो हम सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले हम जैसे मान लो ये है, यहीं पर हमने देख गया, इसका है कर्ली हेयर है, फॉर एग्जांपल कर्ली हेयर है, तो सीधा हमने यहाँ पे डाला और इसको बोला कि आई वांट दिस हेयर टाइप विथ प्रीवियस मॉडल। ठीक है, हमें बस ये हेयर स्टाइल हमें चाहिए प्रीवियस मॉडल के साथ में। तो अब देखते हैं ये कैसा हमें ये क्रिएट करके देता है। और जस्ट हमने बस हम टेस्ट कर रहे हैं कि भाई इस मॉडल पे अगर हम कर्ली हेयर डालेंगे तो कैसा लगेगा। मुझे पता है अफ्रीका ने अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी हम टेस्ट करके देखते हैं, क्योंकि हम
एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं भाई, हम अपना दिमाग बढ़ा रहे हैं, हम आर्ट डायरेक्टर बन रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं चीज़ों पे, क्या पता अच्छा लग जाए, क्या पता अच्छा ना लगे, कुछ भी हो सकता है ना। ये तो हमें एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे ना। हम परफेक्ट, एआई परफेक्ट है, लेकिन हमें भी तो परफेक्ट होना पड़ेगा चीज़ों में। तो जस्ट मैंने हेयर यहाँ पे चेंज करवाया और उसने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे करके दिया है। और देखो ये मॉडल मुझे अब हेयर ठीक चेंज करके ठीक लग रहा है, उसने मॉडल का टेक्सचर भी चेंज किया। तो हमें हेयर कैसा होना चाहिए उसके भी बहुत सारे रेफरेंसेस हमें रखने पड़ेंगे। जैसे ये है रेफरेंसेस है, ऐसा क्या हमें ऐसा हेयर चाहिए, क्या हमें ऐसा हेयर चाहिए, है ना, क्या हमें ऐसा हेयर चाहिए, है ना, क्या हमें देख लो क्या हमें ऐसा हेयर स्टाइल चाहिए। तो हमें सब कुछ पता होना चाहिए। जब हम एक फ़ोटोशूट कर रहे हैं तो उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। और ये फ़ोटो पे भी लागू होता है और वीडियो पे भी लागू होता है, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, हेयर के बाद हम क्या देखेंगे, बॉडी कैसे होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है भाई, क्या उसकी थिन बॉडी होनी चाहिए, क्या वो रफ एंड टफ होना चाहिए, क्या वो फिट बॉडी होना चाहिए, कैसी बॉडी होनी चाहिए। उसके बाद कि वो कहाँ का दिखना चाहिए, क्या वो इंडियन है, क्या वो नॉर्थ कोरिया का है, क्या वो साउथ कोरिया का है, क्या वो जापानीज़ है, क्या वो यूएस का है। ये भी हमें पता होना चाहिए कि भाई हम पे कैसा मॉडल यहाँ पे लगेगा। अभी मार्केट में आप जाओ, मॉडलिंग एजेंसी में जाओ, पूछो कि भाई आजकल फैशन शूट में कहाँ का मॉडल का डिमांड चल रहा है, वो बताएंगे भाई आजकल कोरियन मॉडल बहुत चल रहे हैं, है ना। आप बोलो कि कोरियन मॉडल हमें हायर करने कितना, 20,000 पर डे, 30,000 पर डे। आपके पास एआई है, आप एक प्रॉम्प्ट से चीज़ें कर सकते हो, लेकिन आपको पता भी तो होना चाहिए ना कि आप क्या बनवाने वाले हो, आपके ड्रेस पे कौन सा शूट करने वाला है, क्या शूट होने वाला है। आपका ड्रेस जो हमने जो यहाँ पे टी शर्ट डिज़ाइन किया उसको कोरियन मॉडल पहनेगा तो अच्छा लगेगा या इंडियन मॉडल पहनेगा तो अच्छा लगेगा, वो आपको खुद यहाँ पे डिसाइड करना चाहिए। क्योंकि अभी आप फैशन पे कर रहे हो, कल को हेल्थ का शूट आ गया तो आप कैसा मॉडल यूज़ करोगे, है ना, क्या इंडियन मॉडल यूज़ करोगे। जैसे मैं यहाँ पे दो मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट आपको लिख के दिखाता हूँ। जो सिंपल इंडियन मॉडल अप्लाइंग शैम्पू ऑन हेयर, ठीक है, ये हमने यहाँ पे किया। और दूसरा हमने किया कि NRI मॉडल अप्लाइंग शैम्पू। दो हमने यहाँ पे ऑप्शन डाला, एक इंडियन और एक NRI। आप देखो एक ब्रांड के लिए आपको इंडियन उतना फिट नहीं लगेगा, लेकिन NRI भी, जैसे हमने NRI ऐड कर दिया वो आपको अच्छा लगेगा। तो इस टाइप की चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट है ये इंडियन, उसने बहुत इंडियन टोन रखा है जो कि एक ब्रांड्स कमर्शियल वाइब आपको नहीं देगा। अब ये देखो, ये उसने इंडियन लिया है, देखो ये आपका इंडियन मॉडल है, ठीक है। और जस्ट हमने यहाँ पे उसके अंदर NRI ऐड किया है, तो ये हमारा NRI मॉडल है। इसमें और उसमें कितने का फ़र्क हो, ये छोटा सा जस्ट हम इंडियन और NRI जस्ट हमने चेंज किया है। तो आपको कहाँ का आपका मॉडल कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ के मॉडल आपको चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। कि आपको इंडियन चाहिए, NRI चाहिए, रशियन चाहिए, क्या चाहिए, वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। आपको 100% यहाँ पे पता होना चाहिए। और इसका कोई बजट भी नहीं है भाई, जस्ट प्रॉम्प्ट है और यहाँ पे चीज़ें डाल सकते हो। तो इस तरीके से एक आर्ट डायरेक्टर सोचता है, ठीक है। आप रसिन वाला बात भूल जाओ, इस तरीके से एक आर्ट डायरेक्टर यहाँ पे सोचता है, ठीक है। हमें भी ऐसा ही सोचना है, हमें भी इस तरीके से सोचना है। कोई भी फोटोशूट, हम ब्रांड का फोटोशूट करते हैं तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया उस टाइप से आपको चीज़ें सोचनी है। सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है। पहले आपको डिसाइड करना इंडोर या आउटडोर है, फिर आपको एक सेट डिज़ाइन करना है, कैसा सेट लगेगा। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके पहले सेट डिज़ाइन करना है, उसके बाद आपको शॉपिंग करनी है, प्रॉम्प्ट कैसा है, स्टाइल कैसा है, लाइटिंग कैसी है, आगे क्या लगेगा, मॉडल कैसा रहेगा, वो करना है। और उसके बाद आपने अपने उसके लिए शूट कर दिया और लास्ट में उसके बाद आपने शूट कर दिया। लेकिन सबसे पहले हमने कैंपेन का नाम डिसाइड किया, नाम पे ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी, ठीक है। तो ये था एपिसोड नंबर 3। एपिसोड 3 को हम यहीं एंड करते हैं। एपिसोड 4 में हम जो टी शर्ट जिस पर रेट्रो लिखा हुआ है उसके लिए हम एक ब्रांड फोटोशूट करेंगे एक क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह। जो भी हम यहाँ पर शॉपिंग किया है सबको हम समेटेंगे और एक शूट करके देखेंगे। पूरा का पूरा एडिटोरियल हम यहाँ पे शूट करने वाले, कैंपेन करने वाले हैं और देखते हैं वो एआई किस लेवल तक उसको पुल ऑफ कर सकता है। फिलहाल एआई अभी बहुत ही बेसिक फेज में है, 6.7.2 में 1 में 2 में यहाँ पे खेल रहा है, लेकिन 2 या 3 साल के बाद ये बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन हमें आएगा तब तो हम आगे जाएंगे ना। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं जो हमने यहाँ पे प्लान किया है, क्या हम एक क्रिएटिव डायरेक्टर की तरह उसको हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अब मिलेंगे एपिसोड नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।